फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके या जीएस के क्वेश्चन आंसर तथा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज ये 22वां वीडियो है। अगर आप 21 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, तो भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जीके लगभग सेम ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब थे, तो आपको बताना है कि भोपाल में पैदा हुए पटौदी के नवाब कौन थे। ऑप्शन दिया गया है मोहम्मद अब्दुल अली, तो आप देख लीजिएगा मोहम्मद अब्दुल अली। दूसरा दिया गया है मंसूर अली खान, जहांगीर मोहम्मद खान, वाजिद अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर अली खान। तो आपको ध्यान रखना है कि मंसूर अली खान इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ से और क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो भोपाल से आप उससे क्वेश्चन बनता है कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो भोपाल को जाना जाता है। और एक पूछा जाता है कि भोपाल का संस्थापक कौन था, तो जो अफगान योद्धा था दोस्त मोहम्मद खान, वो भोपाल का संस्थापक था। आप देख लीजिएगा। और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद, तो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है। जो कि भारत की कहें या तो एशिया की कहें तो सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी ताजुल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। और जिसका निर्माण कौन कराया था, शाहजहां बेगम ने। और ये मस्जिद को आपको याद रखना है कि बनवाने में 85 साल लग गए थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद इसके आसपास से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ स्थित है, तो रायसेन में स्थित है। और इसको कौन बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। अशोक किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का पुत्र था। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। ऑप्शन दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय थल सेना, इंडिया पोस्ट, भारतीय रेलवे। तो सबसे ज्यादा रोजगार कौन देती है, भारतीय रेलवे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे हो जाएगा। इसके बाद रेलवे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं देख लेते हैं। तो भारतीय रेलवे का गठन कब किया गया था, 16 अप्रैल 1853 में। और किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। तो आपको ध्यान रखना है कि डलहौजी के टाइम में किया गया था, जो कि हड़प नीति अपनाया था। और रेल मंत्री की बात करें कि रेल मंत्री अभी भारत में कौन है, तो पीयूष गोयल है। आपको ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का 1950 में। और सर्वप्रथम रेलवे कहां से कहां तक चली थी, तो सर्वप्रथम पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की ट्रेन, मतलब 34 किलोमीटर दूरी तक चली थी। भारत की सबसे लंबी ट्रेन की बात करें तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन अभी चर्चा में थी, जो कि शेषनाग है, जिसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। और अगर बात करें कि सबसे दूरी चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। तो आपको इतना क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दिया गया है एमजी रानाडे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट समाज आप देख लीजिएगा, जो कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज पूछे तो दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, या तो कभी कभी देता है एमजी रानाडे या आत्माराम पांडुरंगा। तो आपको दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा जाता है तत्वबोधिनी समाज। तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके बाद पूछा जाता है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज आप याद रखेंगे ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और इसके बाद पूछा जाता है अभिनव भारत। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, वीर सावरकर। तो आपको ध्यान रखना है कि वीर सावरकर हो जाएंगे अभिनव भारत के संस्थापक। इसके बाद पूछा गया था रीवा कुंड में स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है उज्जैन, इंदौर, चंदेरी, मांडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांडू। तो मांडू
तो मांडू रीवा कुंड में कहाँ स्थित है? तो मांडू में स्थित है। मांडू को किस नाम से जाना जाता है? ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। और मांडू से एक क्वेश्चन और बनता है कि हिडोला महल कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि हिडोला महल मांडू में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन। तो ऑप्शन में दिया गया था नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि उज्जैन दिया गया था, तो उज्जैन से देख लेते हैं। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है, जो कि महाकालेश्वर का मंदिर है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद इंदौर, इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है, और मतलब मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्थिक राजधानी। इसके बाद पूछा जाता है कि चंदेरी, तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, और चंदेरी कहाँ है? अशोक नगर में है। तो आपको इतना क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी इनमें से है। तो सोन नदी कौन से बेसिन की है? नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, चंबल बेसिन, गंगा बेसिन। तो आपको ध्यान रखना है सोन नदी कौन सी बेसिन की है? गंगा बेसिन। तो ये इसका गंगा बेसिन सही हो जाएगा। इसके बाद और देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी यमुनोत्री बंदर पूंछ चोटी उत्तरकाशी जिले से निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी चोटी पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाए किस ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और चोटी की बात करें तो बंदरपूछ चोटी उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछी जाती है कभी कभी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि यमुना नदी हो जाएगी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। और यमुना के किनारे स्थित शहर पूछे जाते हैं तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी तथा प्रयागराज। और चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या बनता है, तो गंगा नदी बनता है। तो गंगा नदी की लंबाई पूछी जाती है 2525 किलोमीटर होती है, जो कि गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले से निकलती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो भागीरथी उत्तराखंड, मतलब भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में, जो कि दो नदियां मिलकर, कौन कौन सी नदी? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा। तो दो नदी जब मिलती हैं तो किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये। और अगर बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से दो और नदी निकलती है। तो कौन कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है प्लस जोहिला नदी निकलती है। और एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और एक क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा के पैरेलल में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा के समांतर ताप्ती नदी बहती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये दोनों नदी अरब सागर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बांध पूछा जाए, नर्मदा से संबंधित बांध पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा से संबंधित बांध हो जाएंगे सरदार सरोवर बांध, जो कि 138 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जो कि गुजरात में स्थित है। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध सन में लड़ा गया था। तो आपको बताना है सन 1914, 1757, 1526, 1576। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1526 में। दोस्तों मैं कल पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं, या जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध है, उनका पीडीएफ आपको दिया था, और कल के वीडियो में पूरा डिस्कस किए हैं। तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर मोन किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन दिया गया है मुक्केबाजी, तेज दौड़, कुश्ती, लंबी कूद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेज दौड़। जो समीर मोन है किससे संबंधित है? तेज दौड़ से। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून पेंटिंग के लिए जाना जाने वाला कलाकार जिसे एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 3 बार सम्मानित किया गया है, तो कौन है? सुमित्रा महाजन, आदित्य जोशी, वाजिद खान, मीरा कुमार, सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद खान। तो आपको ध्यान रखना है कि वाजिद खान हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मीरा कुमार से क्वेश्चन बनता है कि मीरा कुमार कौन थी? तो मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। तो यहां से इतना क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की
कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दिया गया है 30 साल, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाता है 30 वर्ष। तो देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट आयु की, यहां से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं आयु से। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आप मतलब कितनी आयु चाहिए? 30 साल चाहिए कम से कम। और लोकसभा का सदस्य पूछे तो लोकसभा के लिए 25 साल। तो आपको ध्यान रखना है कि 25 वर्ष की आयु है तो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए। और पंचायत चुनाव के लिए जैसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के लिए चाहिए 21 साल। तो एक पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और प्रधानमंत्री पूछे तो प्रधानमंत्री के लिए भी होता है 25 साल। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था 2014 में। तो देख लीजिएगा, ईश्वर पांडे, कैलाश सत्यार्थी, अटल बिहारी वाजपेयी और क्या दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कैलाश सत्यार्थी। तो आपको ध्यान रखना है कि कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा इसका सही आंसर, जिनको कि 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका मिला था? तो पीस का मिला था, शांति का मिला था। तो ये नोबेल पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अपन देख लेते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। किसके लिए मिला था? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। और इनके साथ किसको मिला था 2014 में? मलाला यूसुफजई को मिला था, जो कि कहां से है? पाकिस्तान से है। और इनको भी शांति का नोबेल प्राइज मिला था, मतलब 2 लोगों को मिला था। इसके बाद बात करते हैं प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। कई बार पूछा गया है तो आपको भी ध्यान रखना है। इसके बाद पूछा जाता है सीवी रमन। तो सीवी रमन को दिया गया था भौतिक विज्ञान के लिए, जो कि 1930 में दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, ऐसे क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी सन पूछ लिया जाता है। अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था भारत में से? तो अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। तो आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा अभी लेटेस्ट बनेगा आपसे कि 2019 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? अभिजीत बैनर्जी, जो कि इंडियन है लेकिन अभी यूएसए के नागरिक हैं ये। और अर्थशास्त्र का इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनकी पत्नी इनके साथ में एस्टर डुफ्लो को भी मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि एस्टर डुफ्लो को, तो एस्टर डुफ्लो को इनके साथ में मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण के द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। दोस्तों मैं आपको कई बार पूरे जितने भी सिख गुरु हैं उनको पूरा मतलब आपसे आज से 3-4 दिन पहले के वीडियो में करा दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको सिख गुरु पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं अच्छे से वहां पे समझाया था। इसके बाद अगर बात कर ले यहाँ से, तो गुरु नानक देव तो सिखों के पहले गुरु थे। और जो गुरु अंगद देव से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु अंगद देव ने किसकी शुरुआत की थी? तो लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये अंतिम गुरु थे। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में मन्नार की खाड़ी भारत की किस देश से अलग करती है? भारत को ऐसी कौन मतलब भारत को जो मन्नार की खाड़ी है किस देश से अलग करती है? तो ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीलंका हो जाएगा इसका सही आंसर। और बांग्लादेश को कौन सी अलग करती है? तो बांग्लादेश से आपको याद रखना है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को कौन सी अलग करती है? तो रेड क्लिफ लाइन। और बांग्लादेश को भी रेड क्लिफ लाइन ही माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड क्लिफ लाइन। और मालदीव की कैपिटल कभी कभी पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि मालदीव की कैपिटल क्या हो जाएगी? मार्ले। और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? इब्राहिम मोहम्मद सोलिया। तो आपको ध्यान रखना है कि इब्राहिम मोहम्मद सोलिया। और अगर श्रीलंका की कैपिटल पूछे जाए तो श्रीलंका की कैपिटल क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो आपको ध्यान रखना है कि श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे इसकी कैपिटल हो जाएगी। कभी कभी कोलंबो लिख के आता है तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाती है? टका। और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की कैपिटल हो जाएगी इस्लामाबाद। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे इमरान खान। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे आरिफ अलवी। तो पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि आरिफ अलवी हो जाएंगे इसके राष्ट्रपति। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
IIFI गोवा में किस वर्ष 2016 के भारतीय फिल्म व्यक्तिगत के लिए शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मतलब किनको सम्मानित किया गया था, आपसे सिंपल सा यही बताना है, किस भारतीय व्यक्तित्व को। तो दिलीप कुमार, कमल हासन, SP बाला सुब्रमण्यम, ऋषि कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा SP बाला सुब्रमण्यम, जिसको क्या पुरस्कार दिया गया था? तो IIFI गोवा में 2016 के भारतीय फिल्म व्यक्तित्व को पुरस्कार दिया गया था। भारत अटल सरकार ने अटल अभिनव मिशन के लिए मिशन निर्देशक के रूप में डैश डैश को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन दिया गया है रामनाथ रमणन, संजीव सन्याल, संजय मिश्रा, राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ रमणन। तो आपको ध्यान रखना है कि रामनाथ रमणन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो BEL। आपको ध्यान रखना है कि बेल जो कंपनी होती है, बेल, तो बेल कंपनी निर्माण करती है मतलब EVM का, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में हो जाएगा। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कि BHEL है, तो आपको ध्यान रखना है कि BHEL, और BHEL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि BHEL का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके कभी कभी CEO पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है नलिन सिंघल। तो आपको ये हो जाएगा नलिन सिंघल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नलिन सिंघल हो जाएंगे इसके CEO। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन सी? तो रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रीता फारिया, जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी। और अगर पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो सुष्मिता सेन हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।